राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति वॉइस ऑफ राघवेंद्र। नर्मदा का अनहद नाद। नर्मदा का भक्त श्रवण ध्वनि से अश्रव्य की यात्रा का पथिक ही तो है। तीव्र से मध्यम होकर अगम्य होती ध्वनि। ध्वनि क्या, अध्वनि, ध्वनि का चित्र रूप। कर्ण ग्राह्य से चिदालोकी विश्वाधारोत्तम शक्ति प्रिय सूक्ष्माति सूक्ष्म चेतना की ओर अग्रसर अवस्था का उन्मुक्त ऊर्ध्वगामी प्रवाह। यही कारण है कि नर्मदा की परिक्रमा में देवता, सिद्ध, मुनि, यज्ञी, गंधर्व, मंत्री, नाग, किन्नर, मनुष्य सभी दौड़ते दिख पड़ते हैं। सबके परिक्रमा पथ स्वभाव, अभिरुचि एवं गमनशीलता के अनुसार परस्पर भिन्न अवश्य हैं, किंतु नर्मदा वही हैं, नर्मदा वही हैं। कोई आकाशगामी तो कोई पातालगामी, तो कोई जलमार्गी, तो कोई धरापथ सहचर हैं। अनहद का कैसा आरंभ, इसका कैसा अंत। अनंत की अविचल ध्वनि तो उसे ही सुनाई देगी जो सुपात्र होगा या हो जाएगा, या ऐसा पात्रत्व तो पा जाए उसकी परम इच्छा से अप्रयास। विष्णु चरण से गंगा निकली, शिव चरण से तांडव। अनहद गंगा के निनाद से भी हुआ और तांडव के कंपन से भी। दोनों की दृष्टा रही रेवा, इसीलिए रेवा में पूर्ण अनहद व्याप्त है। पहली डुबकी में विष्णु अनहद, दूसरी में शिव अनहद, तीसरी में विष्णु एवं शिव का लोप होकर बस अनहद, पवित्र अनहद, जो कभी छेड़ा ही न गया, जो कभी ताना ही न गया, जो कभी बांधा ही न गया, जो कभी न आया न गया, वही तो अनहद नाद है। तानसेन की स्वर वीणा शब्दमय होकर कितनी दूर सुनाई देती, अधिकतम आगरा तक, दिल्ली तक, और कहां, किंतु वो आज भी सुनाई दे रही है, क्योंकि सूक्ष्म स्वर का आभासी रूप ही सत्य व अमर है, स्वयं की अनुगूंज को सार्थक करता। अनहद तो बज रहा है, बिना किसी यंत्र, गायक, यंत्री, श्रोता, अध्येता, विवेचक, आराधक अथवा निवेदक के। इसका न तो कोई ध्येय है न ध्येय। शिव के तांडव की ध्वनि साधारण कर्ण हेतु ग्राह्य नहीं, ग्राह्य अवश्य हो सकती है, किंतु इसमें समाया फिर बोलने क्यों लौटेगा, और बोलेगा तो वही होगा जो बोलेगा, क्योंकि अनहद कोई साधारण शब्द जनित स्वर तो नहीं। अनहद के बहुत नीचे शब्द की व्युत्पत्ति है। कह सकते हैं अनहद जूठा नहीं है। अनहद तो गुरु से प्राप्त होता है। अनहद ढूंढ लो, गुरु वहीं होंगे, या गुरु ढूंढ लो, अनहद वो अपनी झोली से निकाल के कब दे देंगे पता भी न चलेगा, पता ही न चलेगा। कबीर या तुलसी बनना बिना अनहद के संभव ही नहीं। मां भी गुरु हैं, मां नर्मदा आनंददात्री, सिद्धाराध्या एवं अनहद प्रदात्री। नादानुसंधान साधक होना अनहद की पात्रता नहीं। श्रद्धा एवं विश्वास के बिना अनहद कोसों दूर है। ऐसे में दूरी तो दूरी, दिशा का भी पता न चले। गुरु के बिना कौन सुनवाएगा अनहद। जिसने सुना वही बता सकेगा, जिसने बताया वो बताकर आगे बढ़ जाएगा। जल्दी ढूंढ लें। अनहद साधक मंदिर, बगीचे या प्रवचनों में नहीं मिलेगा। वो तो किसी पेड़ की छाया में बैठा मिल जाएगा, या अपनी मस्ती में मस्त, या फिर एकदम चुपचाप कहीं ध्यान मग्न, या होगा एकदम मनमोजी। अनहद पवित्र कर देता है, इसीलिए उसे चिंता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे। कबीर ने यूं ही तो नहीं कहा था, कहत कबीर आनंद भयो है,
बाजत अनहद बोल रे। नर्मदा महात्म्य को अनहद के उस पार जाकर ही तो अनुभूत किया जा सकता है। एकदम स्पष्ट, चित्र सदृश, एकाकार तथा चिरालादकारी। कोई सूफी, फकीर या क्रांतिकारी संत बनता ही है अनहद को सुनकर। यह गुप्त धार्मिक उपलब्धि है। गूंगे का गुड़ कह लो भले, अदृश्य, अस्पर्श, उड़ता सा, उड़ाता सा, हवाई जहाज से भी सहज, उससे भी ऊपर। अनहद ने कभी नीचे उतरना सीखा ही नहीं। मानो हो नर्मदा भक्ति का भाव, उठता और उठता और उठता ही जाता। बुल्ले शाह तभी तो कहते हैं, अनहद नाद द्रग थेई थेई बाजे। जगत चेतना से तुरीय चेतना की यात्रा अनहद से होकर ही तो गुजरती है। सुषुप्ति से तुरीय की ओर प्रस्थान ईश्वरीय कृपा के बिना संभव ही नहीं। वेखरी में भूला मध्यमा प्राप्त कर ही मस्त हो जाता है। पश्यंती एवं परा में कही बात असत्य कैसे हो सकेगी? नर्मदा के किनारे चलते, दौड़ते, घूमते, स्थिर परिक्रमा करते लोगों को नर्मदा कब पश्यंती में ले जाती हैं, अच्छे अच्छे भविष्य दृष्टाओं को समझ नहीं आता है। नर्मदा की कृपा जन्म कुंडली से अबद्ध है। होती है तो हो जाती है, तरता है तो तर जाता है। शिव तनया को किसी नियम में बांधा नहीं जा सकता। वो जो भी गढ़ती हैं वो नियम हो जाता है। गुरु नानक देव की वाणी है, अनहद सुनो बर भाग्यो सकल मनोरथ पूरे। जो अनहद नाद में डूब गया वो तो तांडव से झंकृत हो ही गया, फिर लौट कर क्यों आएगा? शिव भाव में डूबा तो बस नर्मदा की आरती करेगा। मां नर्मदा की आरती, मां नर्मदा की परिक्रमा, मां नर्मदा को प्रणाम। उसका तो सब हो ही गया, कुछ बचा नहीं। अनहद से तरंगित काया कोशों को तो नर्मदा की डुबकी ही भाती है, क्योंकि वहां होता है अनहद, भीतर भी बाहर भी, चहुओं और अनहद निनाद। नर्मदा में घुला मिला अनहद जीवित एवं मृत दोनों को बराबर पुण्य प्रदान करता है, शिव कृपा का पात्र बनाकर। गहरी नींद में चमकते शब्द, या यूं कहें चमक में जो शब्द दिखाई देते हैं, वही तो अनहद नाद है। नाभि से उठती ध्वनि, पश्यंती, परा की ओर बढ़ती, साधना की अंतिम सीढ़ी, समाधि का तुरीयानंदी भाव। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।